दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक शब्द किसी की जिंदगी कैसे बदल सकता है? आज हम कहानी सुनेंगे सुलेखा की, लेकिन दुनिया उसे सुलेखा नहीं भोली कहती थी। जब वो महज 10 महीने की थी, तब पलंग से गिरने के कारण उसके दिमाग पर चोट आई थी। 2 साल की हुई तो चेचक ने उसके चेहरे की मासूमियत छीन ली और पूरे शरीर पर हमेशा के लिए काले निशान छोड़ दिए। वह हकलाती थी, डरती थी और सबका मजाक बनती थी। पर क्या वो हमेशा ऐसी ही रहने वाली थी? वक्त ने करवट ली। एक दिन गांव में लड़कियों के लिए स्कूल खुला। पिता रामलाल ने भोली को स्कूल भेज दिया, इसलिए नहीं कि वे उसे पढ़ाना चाहते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें लगा कि इस बदसूरत और हकलाने वाली लड़की से कौन ही शादी करेगा। चलो स्कूल भेजकर अपनी जिम्मेदारी कम करते हैं। भोली उस दिन बहुत डरी हुई थी। उसने पहली बार नए कपड़े पहने, बालों में तेल लगाया गया। उसे लगा शायद वो किसी अच्छी जगह जा रही है। स्कूल में जब अध्यापिका ने उसका नाम पूछा तो वो हमेशा की तरह हकलाने लगी, भोली। सब बच्चे उस पर हंसने लगे और भोली वहां बैठकर रोने लगी। लेकिन तभी एक आवाज आई, एक ऐसी आवाज जो काफी नर्म और प्रेम भरी थी। उसकी अध्यापिका ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, डरो मत, तुम बोल सकती हो, कोशिश करो। एक दिन तुम उन्होंने भोली को एक तस्वीरों वाली किताब दी और विश्वास दिलाया कि एक दिन तुम इस गांव में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी होगी और कोई तुम पर कभी नहीं हंसेगा। वो पल भोली की जिंदगी में एक उम्मीद की किरण लेकर आया। साल गुजरते गए, गांव अब शहर की शक्ल ले रहा था और भोली अब बड़ी हो चुकी थी। उसके लिए एक रिश्ता आया बिशंभर नाथ का। वो अमीर था, लेकिन उम्र में भोली के पिता के बराबर था और चलने में लाचार भी। रामलाल ने अपनी बेटी की किस्मत और गांव की इज्जत के डर से शादी के लिए हाँ कर दी। शादी का दिन आया। शानदार बारात और धूमधाम थी, लेकिन जैसे ही बिशंभर ने भोली का चेहरा देखा, उसने शर्त रख दी, मुझे 5000 रुपए चाहिए, वरना मैं ये शादी नहीं करूंगा। रामलाल ने अपनी पगड़ी बिशंभर के पैरों में रख दी। वे रोने लगे, गिड़गिड़ाए, लेकिन बिशंभर नहीं माना। परिवार की इज्जत बचाने के लिए रामलाल ने पैसे दे दिए। बिशंभर जीत की मुस्कान के साथ माला पहनाने आगे बढ़ा, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबके होश उड़ा दिए। भोली ने झटके से अपना हाथ आगे बढ़ाया और वरमाला को खींचकर आग में फेंक दिया। उसके चेहरे पर अब कोई डर नहीं था, बल्कि एक आग थी, एक आत्मविश्वास था। उसने साफ और बुलंद आवाज में कहा, पिताजी, मैं इस लालची और कायर आदमी से शादी नहीं करूंगी, अपने पैसे वापस लीजिए। गांव वाले हैरान रह गए। वो गूंगी गाय आज दहाड़ रही थी। उसने गर्व से सबके सामने कहा, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं बुढ़ापे में आपकी और माँ की सेवा करूंगी और उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जहाँ मैंने इतना कुछ सीखा है। उस दिन भोली का अंत हुआ और जन्म हुआ सुलेखा का। उसकी अध्यापिका कोने में खड़ी गर्व से मुस्कुरा रही थी। उन्हें लग रहा था जैसे उनका लगाया हुआ शिक्षा का एक छोटा सा पौधा अब एक विशाल और मजबूत वृक्ष बन गया है। शिक्षा ने एक लाचार भोली को हमेशा के लिए एक निडर सुलेखा बना दिया।